नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 7 सितंबर, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 सितंबर का करंट अफेयर का सेशन। तो इस सेशन में हमेशा की तरह टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आगामी आपका चाहे यूपी जूनियर एडेड की परीक्षा हो या फिर यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई और अन्य जितने भी, चाहे एसएससी जीडी का हो, किसी का भी जहाँ पे भी करंट अफेयर का सेशन आता है या उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके आती है, तो वहाँ पर ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो सभी लोग, जितने भी लोग नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आरंभ करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो देखिएगा, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है, ठीक है। और मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल की तरफ से खेलते हैं, यानी कि कहा जाए रेड बुल रेसर हैं। और कौन से देश के हैं? ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो 2021 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके विजेताओं के नाम और कौन सी ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने जीता है, ये भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 एबी लुइस हैमिल्टन के नाम पर है। एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2021 ए मैक्स वेरस्टेपन के नाम पर है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के नाम। स्पेनिक ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के नाम। तो देखिएगा, लुइस हैमिल्टन काफ़ी फेमस है। अगर आपका क्वेश्चन बन के आता है और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का के साथ इस पर जा सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप तुक्का लगाएं, लेकिन अगर आप पे नहीं बनता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब आप इसकी ओर जा सकते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 भी मैक्स वेरस्टेपन के नाम पर है, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाल ही का बहुत गर्म मुद्दा है। तो देखिएगा, जो 2021 में अभी संपन्न हुआ है इसका नाम 2020 है। होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये हुआ है अभी, यानी कि 2021 में, ठीक है। लेकिन नाम वही रहेगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020। भारत में इसमें अभी भारत ने 19 पदक जीते हैं। और अगर कहा जाए पूरी अंक तालिका में सारे देशों की अगर बात की जाए तो भारत हमारा कौन से नंबर पर है? 24वें स्थान पर है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण यानी कि 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं। और कहा जाए पूरी सारणी में 24वें नंबर पर है, ठीक है। अगर पदक तालिका की बात की जाए तो जो टॉप 3 देश हैं, तो देखिएगा, चीन 207 पदक के साथ शीर्ष पर है, जिसमें 96 गोल्ड जीते हैं, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। ब्रिटेन 124 पदक जीते हैं, डिटेल आपके सामने है। अमेरिका ने 104 पदक। और अगर ये भी आ जाए कि पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा कौन? चीन हमारा, ठीक है। चलेगा, हमारा पड़ोसी देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया? तो बताना है, एक मिनट जरा। चलिए, तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो देखिएगा, इसका उद्देश्य है दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों को अवेयरनेस या फिर कहा जाए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। और कहा जाए 2021 की थीम क्या हो जाएगी इसके लिए? तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनेबल पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। और सितंबर महीने के अगर टॉप 5 दिवसों के बारे में चर्चा की जाए तो ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। पोषण माह, पूरा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके रूप में जाना जाता है। तो इसको 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो सबसे पहले तो यही बन के आएगा कि एनसीईआरटी के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 सितंबर को। और अभी जो हाल ही में 2021 को मनाया गया, तो ये इसका 61वां स्थापना दिवस था, ठीक है। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, तो जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। किस लिए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव के रूप में। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के रूप में इन्होंने कार्य किया है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI
के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में सोमन शर्मा भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसके बारे में देखिए तो SECI का फुल फॉर्म सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में हो जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम। और जो टॉप 5 अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं भारत में, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? थॉमस डेनरबी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता यानी कि वुमेन स्पोकर पर्सन के रूप में नियुक्त किया है? तो जोया अग्रवाल। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हरियाणा में हुए हैं। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि GIL के नए अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? नादिर गोदरेज। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, पॉइंट बनाते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से देश में हुआ? तो ये हुआ है हमारा दुबई में। इसके बारे में देखिएगा तो एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशिया युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण मतलब 6 गोल्ड अपने नाम किए हैं, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक अपने नाम पर किए हैं। ठीक है, काफ़ी उत्साहवर्धक ये बात है हमारे लिए, उत्साहपूर्ण। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अगर टॉप 5 चैंपियनशिप की यहाँ पे बात की जाए तो ये भी देख लीजिएगा। जो अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो ये शैली सिंह द्वारा जीता गया है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हो यीफान ने। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो फिल मिकेलसन ने। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टेपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अभिनीत सांवले ने। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये प्रिया मलक द्वारा स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट का, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का 6th क्वेश्चन देखिएगा, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाए जाने वाले देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो देखिएगा, केंद्रपाड़ा एक एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे अभी हाल ही में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई हैं। इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, केंद्रपाड़ा जो है वो कहाँ पे है? ये हमारा उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां यानी कि मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। अगर तीनों की बात की जाए कि कौन कौन से, तो ये हो जाएंगे मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। ठीक, जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण अगर कंजर्वेशन कहा जाए तो 1975 में शुरू किया गया था और यहाँ की भितरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ अभी वर्तमान में भी मौजूद हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात हुई है तो ये भी देख लीजिएगा। जितने भी उड़ीसा से रिलेटेड स्टैटिक जीके आपकी बन के आ सकते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ताकि अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं। तो देखिएगा, उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि किसके हैं? बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। चलिएगा, एक मिनट जरा। उड़ीसा में अगर कहा जाए लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा में उड़ीसा से 147 सीटें आती हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य जो इसकी सीमा साझा करते हैं ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। उड़ीसा की प्रमुख झीलों में देखिएगा, चिल्का झील काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की झील। ठीक है, और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर नोट करिएगा। सबसे लंबा बांध जो कि कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर, और ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर है और यहीं से बहुत सारे प्रयोग होते हैं आपके DRDO वाले। किस मंदिर को काला पगड़ा या ब्लैक पगड़ा के नाम से जाना जाता है? तो कुड़ा के सूर्य मंदिर को। ठीक है, ये कहाँ पे? हमारा उड़ीसा में है। उड़ीसा के हवाई अड्डों में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भुवनेश्वर में है, झारसगुड़ा हवाई अड्डा और थिरुवली हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है? रायगढ़ में। उड़ीसा के मंदिरों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि कहाँ पे है? पुरी में है। कोलाकार सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लोक नृत्य में उड़ीसी और सवारी किसकी? जगन्नाथ भगवान की।
उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम देखिएगा कलिंगा स्टेडियम, जो कलिंगा आप बोलते हो स्टेशन, वो भी हमारा उड़ीसा का है, तो भुवनेश्वर में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो हाल ही में पावर ग्रिड द्वारा यह ATP यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का खिताब जीता गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड इसका नाम हो जाएगा, जिसे सब लोग पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं, एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, पुराना नाम हो जाएगा गुड़गांव में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग कितना परसेंट लेता है? 50% इसी के द्वारा पावर सप्लाई की जाती है। ठीक है। अगर बात की जाए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखिएगा। स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में हुई, 89 में। मुख्यालय गुड़गांव में है, हरियाणा के। पुराना नाम अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप कर सकते हैं गुरुग्राम। चेयरमैन एंड MD अगर बात की जाए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो कंदी कुप्पा श्रीकांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता, काफी इंपॉर्टेंट है चर्चा में। ठीक है। तो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो हमारा हो गया भारत। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII एवं वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर WWF के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन बन गया है? भारत। ठीक है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यवसायों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने और उनका पुनः उपयोग करने और पुनः चक्रित करने हेतु एक साथ लाना है। प्लास्टिक समझौता भारत का प्लास्टिक हेतु एक वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक मंच होगा, एक स्टेज होगा, जहां से ये सब प्रक्रियाएं संपन्न की जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना, मतलब प्लास्टिक की कम से कम उत्पादकता की जाए और कम से कम इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपने हीरक जयंती मनाई है। तो यह वायु स्टेशन कौन सा? INS हंस कहाँ है? तो ये हमारा गोवा में है। ठीक है, देखिएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 में पहली बार INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस, जो कि गोवा में है, ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है वर्तमान में, जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24x7 मतलब पूरे दिन रात संभल कर नागरिक उड़ान में भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष का औसतन कहा जाए कितनी उड़ानें होती हैं? तो 29,000 उड़ानें होती हैं। ठीक है, मेन जो है वो देखिएगा INS हंस गोवा के कहाँ पे है? तो डावोलिम में स्थित है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अ र्यूड लाइफ द मोमियर नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो वीर सांधवी द्वारा यह लिखित है। तो देखिएगा जो टॉप 5 करंट बुक एंड ऑथर हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, रोमांसिंग टारगेट पुस्तक निधि बाड़ेरा द्वारा, द कुली ग्रेट वॉर राधिका सिन्हा द्वारा, द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड चिन्मय तुम्बे द्वारा, इंपॉर्टेंट है। योगा ऑल्सो फॉर गुडलेस पुस्तक श्री M द्वारा और सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक कैरोलिन याक्का द्वारा। ठीक है, चलेगा। तो अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपके दिमाग में ये सब। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन था हमारा, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन द्वारा ये जीता गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत की ओर से 19 पदक जीते हैं और इसी के साथ भारत 24th रैंक पर आ गया है ऊपर से। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और इसी के साथ में चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सुमन शर्मा जी बने हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दुबई में हुआ, जिसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 6 गोल्ड यहाँ से प्राप्त किए हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां
पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन बन गया? केंद्रपाड़ा। और ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा उड़ीसा में है। और ये तीनों प्रजातियों की बात की जाए तो एक हो जाएगा मगर, एक हो जाएगा घड़ियाल और एक हो जाएगा हमारा खारा पानी मगरमच्छ। ठीक है। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड द्वारा। और लगभग जितनी भी पूरे इंडिया में बिजली उत्पादन होता है उसका लगभग 50% इसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? भारत बन गया है, ताकि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो और उत्पादन हो। भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 1921 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। और 5 सितंबर 1961 में इसकी संकल्पना की गई थी। अ रूड लाइफ द मोहमेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीर सांधवी द्वारा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई। अगर चैनल पर पहली बार हैं और करंट अफेयर डेली लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा सेशन हो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जिसको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उससे शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, किसी की नौकरी लगवा सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए क्योंकि लौट के आते ही आती हैं ये चीज़ें। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अपने आसपास का वातावरण रखिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।